हेलो फ्रेंड्स। व्हाट्स आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप 10th हो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हो 90% प्लस। मैंने खुद 12th में 91% लाए, 10th में 82% लाए। तो मुझे पता है जो उन 2 साल की एक्सपीरियंस है मुझे, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो टिप्स वेरी फ्रैक्टिफाइंग और फ्रूटफुल आपके लिए साबित होंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको यकीन करना है, इरेस्पेक्टिव कि आपके 8th में कितने मार्क्स थे, यू हैव टू बिलीव दैट 10th में मैं 90% एबो मार्क्स लाने वाला हूँ। अगर 10th में कम है तो यू हैव टू बिलीव कि 12th में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। दैट इज गोइंग टू वर्क। या आपको नहीं, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। सबसे पहली बात तो जब आप प्रिपेयर करती हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जहन में रखना है कि मार्क्स अटेन करना एक कला है, इट्स एन आर्ट। मार्क्स को कैसे गेन करें? देखिए, सबसे पहले इंग्लिश और उर्दू जो कि 10th का होता है, इंग्लिश और उर्दू मैं रिकमेंड करूँगा। बेस्ट अगर कोई सोर्स है जिसे आप पढ़े, दैट इज एमबीडी गाइड, मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेन करने की। आपको एमबीडी में से सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि उसमें एमबीडी गाइड में से मुझे लगता है 50% या उससे भी कम आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एमबीडी गाइड्स पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन किस साल आया है, ये क्वेश्चन किस साल आया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है और वही वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन होंगे। तो अगर हम 12th की बात की जाए तो 12th में भी जिसका उर्दू है, इंग्लिश तो कंपलसरी है। ये 2 सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल एमबीडी गाइड से पढ़े, एमबीडी गाइड। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं 10th में या 12th में, देखिए नोट्स किसी रिलेबल ऑथर के आप लाए, उसे पढ़े। सबसे बेटर होता है कि अगर आप अपनी टीचर के पढ़े, क्योंकि टीचर जो क्लास में पढ़ाता है वो वही फिर खुद लिखता है। तो ऑलरेडी मैं क्लास में आपको आधा याद रह चुका होता है, तो उसी को फौरन ऐड करते हुए आपको बाकी भी अच्छी तरह से याद रहता है। तो ये रही कि जब आप प्रिपेयर करते हो कि आपको क्या करना है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जब इंसान प्रिपेयर करता है तो उसके जहन में ये रहता है कि पता नहीं, अभी मैं मार्च में कुछ पढ़ रहा हूँ, ये मतलब 2 महीने या 15 दिन या 20 दिन एग्जाम से पहले क्या मुझे याद रहेगा? इट इज़ योर इल्यूजन। जो आप पढ़ते हो बस एग्जाम के दिन उसे सिर्फ एक नज़र देनी है, रिवाइज करना है बस। आपको खुद सब कुछ जहन में आएगा। वहाँ पे आपको ही नहीं देखना है कि मैंने तो 1000 क्वेश्चन याद किए, मैंने 500 क्वेश्चन याद किए, क्या मुझे ये याद रहेंगे? ये याद रहते हैं। तो आपको उस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, अगर आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आई मीन 90% से ज़्यादा आता है, तो आप सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं कि पहले आप 4th क्वेश्चन लिखो, फिर 5th, फिर 2nd, बल्कि सीक्वेंस में पहला फर्स्ट फिर दूसरा, तो इससे इंप्रेशन बढ़ता है। मैंने पहले भी कहा, इट इज़ एन आर्ट। जब इंप्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देता है। अगर अब आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप थोड़ी सीक्वेंस ही बनाओगी ताकि जो एग्जामिनर होगा उसे आसानी हो आपके क्वेश्चन पेपर आंसर शीट की मार्किंग करने की, और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें। नंबर 2, मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कि क्या हमें हम फास्ट लिखते हैं, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग बहुत वीक है। मैं आपको बताता हूँ, उर्दू में जब मैंने 12th में, मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, उर्दू में मैंने जब पेपर लिखा तो मुझे लगा क्या मुझे कुछ मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ लिखा था, पेपर लेंथी होता है। तो मैंने इतना तेज़ लिखा था, इतना तेज़, आई थॉट कि एग्जाम्स को समझ नहीं आएगा। लेकिन उर्दू में मुझे 98 आए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि योर हैंड राइटिंग डजंट मैटर, बल्कि आपको कंटेंट मैटर करता है, आप वहाँ क्या लिखते हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मोरओवर जो एग्जामिनेशन के दिन है, उनमें सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है आपको। जितना आप रिवाइज करते हो, अगर आप साल भर पढ़ते हो और इन दिनों रिवाइज नहीं करते हो, दैट मीन्स कि आप यू विल नॉट गेट क्वालिफाइड, यू विल नॉट गेट मच परसेंटेज। सो आपको क्या करना है कि इन दिनों रिवाइज करना है। रिवाइज इज मस्ट। Above all, I would say that you should have confidence yourself, that works. कल्मिनेशन में आपको एक गोल्डन पॉइंट बताते
جاؤں کہ اگر آپ کو اب کچھ آتا نہیں ہے وہاں پہ، مطلب ان اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں میں جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے، جتنے بھی سینٹنس آپ کو لکھنے آتے ہیں، مگر صرف ریلیٹ کرنی چاہیے مطلب کوشچن سے، وہ لکھو. ایگزامنر جب آپ کی ٹرائی کو دیکھتا ہے، آپ کی اٹمپٹ کو دیکھتا ہے، آپ کی اٹمپٹ کو دیکھیے، آپ کی کانسیپٹ کو دیکھیے، آپ کو مارکس دیتا ہے. تو جو بھی آتا ہے آپ کو، یو شوڈ رائٹ دیٹ. تھینک یو.